हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एआई लैंग्वेज। आज हम एक कन्वर्सेशनल एआई एजेंट सिस्टम बनाएंगे। उसके डिज़ाइन के सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे, उनके सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी समझेंगे। सो ये उन सभी लोगों के लिए है जो एक्चुअली एक एआई एजेंट बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आप एक सीएक्सओ हैं या फिर अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर भी हैं और अगर अगर आपको एक सिंपल एआई एजेंट सिस्टम बनाना है जो कि एक्चुअली एक डेटा स्टोर से कनेक्ट करके डेटा निकाल के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए, तो आपके लिए एक्चुअली ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। एंड इसके जो सारे कंपोनेंट्स लाइक फ्लटर जो एजेंट सेटअप है और बैकएंड सेटअप है, इन सबके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में हम पूरा एजेंट सेटअप करके टेस्ट करेंगे और शुरू से लेके एंड तक उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सारे फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे और जो ये बाकी सारी वीडियोस हैं इसको आप हमारे चैनल पे बाद में और अलग से देख सकते हैं। सो इस सिस्टम के चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक एंड यूजर है जो बेसिकली कुछ टाइप करेगा या एजेंट से कुछ बोलेगा काम करने के लिए। सेकंड जो है वो आपका एक सिस्टम या इंटीग्रेशन है जो कि उस इनपुट को रिसीव करेगा और उसको डायलॉग फ्लो एपीआई को फॉरवर्ड करेगा। सो डायलॉग फ्लो बेसिकली गूगल की तरफ से एक सर्विस है जो कि आपको ये इनपुट्स रिसीव करके उसे प्रोसेस करने में हेल्प करती है और आपको ये पूरा एक एआई एजेंट सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। सो डायलॉग फ्लो बेसिकली एक सर्विस है गूगल के से जो कि आपको एक्चुअली ये यूज़र का इंटेंट रिसीव करने में हेल्प करती है और उसको आपके बैकएंड पे फॉरवर्ड करती है। ये आपका सिस्टम है जहाँ पे आपके सर्वर्स काम कर रहे होते हैं विद अ बैकएंड सिस्टम, जैसे कि नोड जेएस या फिर पाइथन फ्लास्क का आपने एक बैकएंड अगर सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे आपके सारे डेटाबेसेस और एपीआईज होते हैं। और ये डेटाबेसेस और एपीआईज जो हैं इस पे आप इनको यूज़ करके आप बेसिकली कोई एक एक्शन ले सकते हैं, कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, कुछ और डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअली हम कवर करेंगे जैसे जैसे हम सिस्टम बनाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कन्वर्सेशन जो है वो कैसे काम करती है। उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जो हर टॉपिक हम एक फ्लो को यूज़ करके बनाते हैं। हर फ्लो में मल्टीपल पेजेस होते हैं जो बेसिकली एक फ्लो को बिल्ड करता है और फिर हर पेज के लिए हम मल्टीपल कन्वर्सेशन टर्म्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंटेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली बताते हैं कि यूज़र का इंटेंशन क्या है। फुलफिलमेंट होता है जो एक्चुअली बताता है कि हम उसको फुलफिल कैसे कर रहे हैं, कंप्लीट कैसे कर रहे हैं यूज़र रिक्वेस्ट को। स्टेट हैंडलर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हम एक्चुअली इस कन्वर्सेशन को प्रोग्रेस कैसे करेंगे। और साथ में इंटरेक्शंस होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं एक यूज़र को इंटरेक्ट करने में एजेंट के साथ। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं आज हम मूव करते हैं, हम उसका कवर करेंगे। अभी हम एजेंट सिस्टम डिज़ाइन समझेंगे और एक्चुअली एक एजेंट बनाएंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट है एंड यूजर, जहाँ पे एंड यूजर कुछ टाइप करेगा या कुछ बोलेगा। तो बेसिकली वो अपने फ़ोन में कुछ बोल सकता है या फिर कुछ कीबोर्ड से टाइप कर सकता है या फिर लेट्स से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माइक्रोफोन में कुछ बोल सकता है। सो ये एंड यूजर वाला कंपोनेंट है। इसके बाद आती है आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन। सो दिस इज योर सिस्टम और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्क्रीन हो सकती है जहाँ पे यूजर टाइप कर रहा है या माइक्रोफोन आइकन प्रेस करके एक्चुअली कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सिस्टम है ये आपका इनपुट रिसीव करता है यूजर से और उसको डायलॉग फ्लो एपीआई के पास जो है फॉरवर्ड कर देता है। तो डायलॉग फ्लो एपीआई जो है हमने पहले समझी थी कि ये गूगल की तरफ से एक सर्विस है जो बेसिकली आपको ये सिस्टम्स के इनपुट्स रिसीव करके एजेंट पे प्रोसेस करने के हेल्प करती है। सो ये एक डिटेक्ट इंटेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो बेसिकली डायलॉग फ्लो एपीआई में पास किया जाता है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यूजर का इंटेंशन क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी विच इज़ द डायलॉग फ्लो एपीआई। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी यूज़र ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है उसको किसी एक इंटेंट से मैच करते हैं, कि पता करने की कोशिश करते हैं कि इंटेंशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल यूज़र शायद एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहा है या एडिट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एपीआई का काम होता है कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आया है उसको किसी एक इंटेंट से जो पहले से आपने कोड किए हुए हैं उससे मैच करे, ताकि हमको ये पता लग जाए कि यूज़र का इंटेंशन क्या काम करने में है अभी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डायलॉग फ्लो एपीआई है, ऐसा हो सकता है कि यूजर कुछ ट्राई कर रहा हो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो डायलॉग फ्लो एपीआई उसको एक फॉर्म पैरामीटर से मैच करता है जो बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और उसको अपने एक फॉर्म पैरामीटर से मैच करके उसे अपने बैकएंड सिस्टम में बेसिकली अपडेट करता है, जिससे कि उसका सेशन स्टेट जो है जो डायलॉग फ्लो एपीआई का वो अपडेट हो जाता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो यूजर ने प्रोवाइड करी है वो सेशन स्टेट में अवेलेबल हो जाती है। सो इन समरी, जो डायलॉग फ्लो एपीआई है वो यूजर से एक इंटेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करती है
और उस ऑब्जेक्ट को वो या तो एक इंटेंट या फिर एक फॉर्म पैरामीटर से मैच करने की कोशिश करती है। तो या तो वो किसी इंटेंट से मैच करेंगे या किसी फॉर्म पैरामीटर से मैच करेंगे और उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप्स होंगी। सो उसके अंदर जो फॉर्म पैरामीटर से अगर मैच होता है तो वो डेटा बेसिकली हमारे डायलॉगफ्लो एपीआई के सिस्टम में सेव हो जाता है और सेशन को अपडेट कर देता है। और अगर वो एक किसी इंटेंट से मैच होता है तो हमें ये पता लग जाता है कि यूज़र का इंटेंशन क्या है नेक्स्ट स्टेप करने का, जिससे हम नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यूज़र कुछ सेव करने की कोशिश कर रहा है आपके बैकएंड पे, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक वेब हुक के थ्रू बैकएंड पे पास करी जा सकती है, जो कि बेसिकली एक एपीआई है जो आपके सिस्टम को बैकएंड पे कुछ सेव करने की के में हेल्प करेगी। तो ये अगेन आपका सिस्टम है एंड यूज़र चाह रहा है कि उसने कुछ डेटा प्रोवाइड किया है जो कि आपके बैकएंड पे सेव हो जाए। तो इसीलिए वो वेबहुक कॉल होगा एंड वो जो बैकएंड पे डेटा है वो सेव हो जाएगा। ऐसे और एक्शंस भी हो सकते हैं जो आप बैकएंड पे लेना चाहें, जैसे कोई बिजनेस लॉजिक या कुछ और प्रोसेसिंग, तो वो सब यहाँ पे होता है और ये एक आपका सिस्टम है खुद का जो आपने खुद डेवलप किया होता है। सो पार्ट डी में क्या होता है कि आपका वेबहुक जो है वो सर्विस से रिक्वेस्ट रिसीव करता है एंड उससे बेसिकली कोई भी अगर एक्शन लेना होता है जो नेसेसरी होता है वो एक्शन लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहें कि कोई एक्सटर्नल एपीआई अगर आपको कॉल करना है या फिर आपको कुछ क्वेरी करना है डेटाबेस को या फिर आपको किसी डेटाबेस को अपडेट करना है, जो कि बेसिकली पार्ट डी में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये सारे एक्शंस जो हैं पार्ट डी में लिए जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम फिर यूज़र को भेजते हैं कि आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी वो हमने सेव कर लिया है या उसके बेसिस पे हमने कोई एक्शन ले लिया है। सो ये एक रिस्पॉन्स बिल्ड करके होता है जो बेसिकली जो वेबहुक वापस भेजता है और ये सी ए डी सी एक्स को भेजा जाता है। एंड सी ए डी सी एक्स बेसिकली कन्वर्सेशनल एजेंट्स या फिर डायलॉग फ्लो सी एक्स है, जो कि गूगल की सर्विस है जो हम पहले बात कर चुके हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमको ये एजेंट डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने बेसिकली एक इंटेंट रिक्वेस्ट रिसीव करी थी और अब हम एक इसका एक इंटेंट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अगर एक वेबहुक कॉल हुआ था तो हम वो रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। अगर कोई वेबहुक कॉल नहीं हुआ था तो बेसिकली जो भी हमने एक स्टैटिक रिस्पॉन्स कोडिंग किया हुआ है हम वो यूज़ करते हैं और इस डिटेक्ट इंटेंट रिस्पॉन्स को हम यूज़र इंटरफेस या फिर इंटीग्रेशन सिस्टम पर वापस भेजते हैं। सो ये रिस्पॉन्स जो है वापस भेजा जाता है आपके सिस्टम को यहाँ पे। और यहाँ पे जब आपका सिस्टम ये रिस्पॉन्स रिसीव करता है तो या तो ये आपके सिस्टम या तो आपका सिस्टम इसको शो कर सकता है यूज़र को स्क्रीन पे या फिर कोई ऑडियो जनरेट कर सकता है यूज़र के लिए। एंड जो एंड यूज़र है आपका वो बेसिकली इस रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, उसको या तो देखता है स्क्रीन पे या फिर उसको लिसन करता है ओवर हेयर, जो कि आपका फाइनल स्टेप है, स्टेप 8। सो इन समरी आपके पास 4 पार्ट्स हैं। एक तो आपका एंड यूज़र है यहाँ पे, दूसरा आपका फ्रंट एंड सिस्टम है, इंटीग्रेशन है, तीसरा डायलॉग फ्लो एपीआई है जो गूगल की तरफ से है और लास्ट में आपका जो पार्ट डी है जो आपका अपना बैकएंड सिस्टम है जहाँ पे आप अपना बिज़नेस लॉजिक या एपीआईज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आ गया है कि ये सिस्टम डिज़ाइन कैसे काम करता है और एजेंट कैसे काम करता है और अब हम अपना फर्स्ट एजेंट बना सकते हैं। उसे करने से पहले बेसिकली हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास एक गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट है, बिकॉज़ उस प्रोजेक्ट के अंदर हमको बनाना है ये एजेंट। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है। आप इसमें जो टाइम स्टैम्प है 4:30 आप वो चेक कर सकते हैं, जिसमें गूगल आपको अराउंड $300 जो कि अराउंड 25,000 रुपीज़ होता है उतने के फ्री क्रेडिट्स देता है फॉर एनी काइंड ऑफ टेस्टिंग और डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली आप एक गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसकी वजह से बेसिकली आपको कोई कॉस्ट नहीं आता है जब तक आपके पास ये क्रेडिट्स हैं फॉर अराउंड 3 मंथ्स। और आप आराम से अपना टेस्टिंग और डेवलपमेंट जो है इसको यूज़ करके कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये 4:30 जो टाइम स्टैम्प है इसको यूज़ करके आप ये चेक कर लीजिएगा। और अब हम वापस आते हैं डायलॉग फ्लो सीएक्स कंसोल पे और गूगल क्लाउड के लिए सर्च करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी और कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो जब हम बनाएंगे अपना तो एक प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, तो हम सही प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये जस्ट मेक श्योर कर लेते हैं। जो भी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है आप वही रख सकते हैं और ये करने के बाद हमको कुछ एपीआईज एनेबल करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट जो है हम बेसिकली डायलॉग फ्लो एपीआई एनेबल करते हैं, तो इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे डायलॉग फ्लो और आप इस एपीआई पे क्लिक कर सकते हैं। और जब ये एपीआई का पेज खुलता है आप एनेबल पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और जैसे ही ये एपीआई एनेबल होता है बेसिकली तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। सेकंड जो है हमको एक और एपीआई एनेबल करनी है, तो वो है वर्टेक्स एआई एजेंट।
जो एपीआई है तो वर्टेक्स एआई सर्च एंड कन्वर्सेशन आप सर्च कर सकते हैं, और एक एजेंट बिल्डर आता है। तो ये एजेंट बिल्डर जो है आप इसको बेसिकली एनेबल कर सकते हैं, और इसको एनेबल करने के बाद जो है आपके पास बेसिकली एक ऐसा पेज आ जाएगा। अगर आप सेपरेटली इस पे कभी लैंड किए हैं, आपने पहले से ही एनेबल किया हुआ था, तो आप बेसिकली यहाँ से बैक जाके इस वाले पेज पे, पर्टिकुलर पेज पे लैंड करेंगे, और यहाँ पे आपको सारी अपनी ऐप्स देखने को मिलेंगी। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ऐप है नहीं, तो हम बेसिकली जस्ट क्रिएट अ न्यू ऐप पे क्लिक कर सकते हैं वो ऐप बनाने के लिए। एंड जस्ट प्रोजेक्ट कंफर्म करके अगेन हम एक बारी क्रिएट ऐप पे क्लिक करके हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे अपना एक ऐप टाइप सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे कन्वर्सेशन एजेंट्स में चैट ऐप पे बेसिकली हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम जो गूगल का एक एग्जांपल है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सो सेव अ लाइफ, हम कंपनी नेम भरेंगे, और ये कंपनी नेम जो है हमारा बेसिकली एजेंट यूज़ करेगा अपनी कन्वर्सेशन में। हम अपना एक एजेंट का नाम डालेंगे यहाँ पे। सो हम जो है अगेन एग्जांपल यूज़ करते हुए हम डाल सकते हैं ब्लड डोनेशन एजेंट, जो कि बेसिकली हमको ब्लड डोनेशन करने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं उसके लिए हेल्प करेगा समझने के लिए। कंटिन्यू क्लिक करके हमें क्रिएट डेटा स्टोर पे क्लिक करेंगे। सो क्रिएट डेटा स्टोर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम क्लाउड स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं इसके नीचे यूज़ करने के लिए। सो हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। एंड इसके लिए हम बेसिकली एक गूगल क्लाउड स्टोरेज जो बकेट है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप वेबसाइट कंटेंट, क्लाउड स्टोरेज, एपीआई सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लाउड स्टोरेज ही यूज़ करने वाले हैं। तो आप एक गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द एग्जांपल। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप इसको ले सकते हैं, और यहाँ पे आप उसका एक नाम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पे हम इसको ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस लाइफ ब्लड अनस्ट्रक्चर्ड जो है नाम प्रोवाइड करेंगे, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डेटा स्टोर बन गया। एक बार फिर से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंड दिस विल कंप्लीट ऐप क्रिएशन। तो यहाँ से बेसिकली हमारी अब क्या होगा कि ऐप बन जाएगी पूरी, जो कि ये पर्टिकुलर ऐप है। इस पे आप क्लिक करोगे एंड आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो, तो आप डायलॉग फ्लो CX कंसोल पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपकी ये पर्टिकुलर ऐप ओपन हो जाएगी। सो अब हम बेसिकली ये कंसोल यूज़ करके अपने एजेंट को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और टास्क परफॉर्म करने के लिए कस्टमाइज़ करेंगे। सो एजेंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एंड देन विल क्लिक ऑन जेनेटिव एआई, एंड उसके बाद हम लोग डेटा स्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा स्टोर प्रॉम्प्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे हम डेटा स्टोर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके बेटर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे डेटा स्टोर से। सो एजेंट नेम के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे डोनेट एजेंट आइडेंटिटी के लिए चैटबॉट। कंपनी नेम जो है हम सेवर लाइफ ही रहने देंगे, और जो कंपनी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम बेसिकली फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे। तो बेसिकली एक सैम्पल डेमो है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये रखेंगे। और एजेंट स्कोप के लिए हम डालेंगे ह्यूमंस विद एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब इन्फॉर्मेशन डाल के बेसिकली आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ जाता है कि योर नेम इज डोनेट एंड यू आर अ हेल्पफुल एंड पोलाइट चैटबॉट at Save a Life Affectation Organization, and your task is to assist humans and humans with eligibility information। तो ये humans निकाल सकते हैं, यहाँ से डबल हो गया था। एंड ये जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि जैसे आज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन कैन improve the quality of answers generated from data store content and make them feel more connected to your brand। तो बेसिकली आपके पास अब ये डेटा स्टोर प्रॉम्प्ट आ गया है, और आप इसको आप सेव कर सकते हैं, एंड देन आप वापस जो है बैक जाके बिल्ड टैब पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इवेंट हैंडलर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक sys डॉट नो मैच डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर है, जो बेसिकली आपको एक इवेंट हैंडल करने में हेल्प करता है। तो उस पर आप क्लिक करोगे, एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे तो बेसिकली ये एक इवेंट हैंडलर है जो आपको हेल्प करता है ये इवेंट हैंडल करने के लिए, जब आपको यूज़र कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो कि आपके पास कोडेड इन नहीं है, जो आप एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए हम जनरेटिव कॉल फॉल बैक इनेबल करके इन सब में से कोई भी ऑप्शन एजेंट से रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को, बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यूजर से ये रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास। ठीक है। देन अगर आप चाहें तो आप एक्चुअली जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि sys डॉट नो मैच डिफॉल्ट जो है इट्स फॉर एंड यूजर इनपुट डज नॉट मैच एनी इंटेंट फॉर हैंडलर्स दैट आर इन स्कोप। सो ये बेसिकली अनएक्सपेक्टेड यूजर से हमको इनपुट मिला है, उसके लिए हमने यहाँ पे कोड कर दिया। फिर हम वापस डायलॉग फ्लो CX पे आते हैं, और बेसिकली हम एडिट डेटा स्टोर्स पे क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट। तो एडिट डेटा स्टोर्स पे क्लिक करके हम लोग ये डेटा स्टोर्स पे आ जाते हैं, और हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए थे वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
एंड ये बेसिकली डेटा स्टोर यूज होगा। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे एजेंट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एजेंट को क्या रिस्पॉन्स देना है यूजर को जब भी वो डेटा स्टोर एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल पैरामीटर यूज किया है, डॉलर रिक्वेस्ट डॉट नॉलेज डॉट आंसर जीरो, जो कि एक्चुअली यूजर को बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है डेटा स्टोर से प्रोवाइड करता है। तो सारे आंसर जो अवेलेबल है उसमें से फर्स्ट टॉप मोस्ट आंसर जो है, जीरो आंसर जो है, वो प्रोवाइड होता है यूजर को। एंड दैट इज बेसिकली द बेस्ट आंसर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द यूजर फ्रॉम द डेटा स्टोर। फिर हम एजेंट को टेस्ट कर सकते हैं। तो एजेंट को टेस्ट करने के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एजेंट से। सो जब हम एजेंट को पूछते हैं व्हाट एज डू आई नीड टू बी एबल टू डोनेट ब्लड, ठीक है, एंड हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, तो बेसिकली एजेंट जो है डेटा स्टोर को एक्सेस करके बताता है कि आप 18 से 75 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए, और आपका जो वेट है वो भी 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो इससे बेसिकली हमने ये क्वेश्चन पूछा है, एंड डेटा स्टोर से जाके एजेंट ने ये रिस्पॉन्स फेच किया है। आप और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैन प्रेग्नेंट वुमेन डोनेट, तो अब ये एजेंट को नहीं मिला, तो उसने जो फॉल बैक था नो मैच वाला वो यूज किया। मे बी अभी शायद डेटा पूरा इंडेक्स नहीं हुआ होगा, बिकॉज हमने अभी अभी डेटा एंटर किया है। उसके अलावा जो है हम और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे हम ट्रिप से वापस आए हैं तो आपको एक्चुअली एक एलिजिबिलिटी क्विज लेनी पड़ेगी टू डिटरमिन कि अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा हम पूछ सकते हैं कि हाउ टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, तो एजेंट जो है वो आपको बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने के लिए इसके बाद दे देता है। और इसके अलावा हम लोग एक्चुअली ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमने अभी इंफॉर्मेशन पुल करी है हम इस लिंक पे जाके, कि एक्चुअली यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है कि मिनिमम एज फॉर डोनेशन इज 18 एंड मैक्सिमम एज इज 75, सो एक्चुअली आप ये चेक कर सकते हैं कि एजेंट सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये एजेंट बेसिकली सेटअप हो गया है, जो कि एक डेटा स्टोर को एक्सेस करके आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। अब हम ये चाहते हैं कि बेसिकली डेटा स्टोर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए। तो बेसिकली अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो आपको फर्दर क्वेश्चंस पूछ के, जो भी उसको क्वेश्चंस चाहिए पूछने के लिए, वो पूछ के एक्चुअली देन डेटा स्टोर को पिंग करके ये पता कर पाए कि वो एलिजिबिलिटी आपके पास है कि नहीं, और आपको वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में हेल्प कर पाए, जो कि एक डायनामिक तरीके से होगा, बेस्ड ऑन जो आप कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और जो डेटा स्टोर में इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके। सो अब हम डेटा स्टोर को एडिट करके जो उसका एजेंट का रिस्पॉन्स है उसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बेसिकली क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो कि जब भी डेटा स्टोर से आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो एजेंट आपको ऑफर करेगा कि क्या आप एक एलिजिबिलिटी क्विज लेना चाहते हैं क्या, ये पता करने के लिए कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये हर क्वेश्चन पे आपको बोला जाएगा जो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। और एक बार जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एजेंट को अब ये पता करना है कि आप यस कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है। तो इसके लिए आपको दो इंटेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक कन्फर्मेशन डॉट यस और एक कन्फर्मेशन डॉट नो। और इन दोनों इंटेंट से बेसिकली हमको पता लगेगा कि हम इनको बता पाएंगे कि हम लेना चाहते हैं क्विज या हम नहीं लेना चाहते हैं क्विज, और उसके बेसिस पे एजेंट हमें क्वेश्चन पूछेगा। तो अब मैनेज टैब पे जाके इंटेंट्स पे जाके हम ये इंटेंट्स क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट इंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं कन्फर्मेशन डॉट येस इंटेंट, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग फेजेस डालेंगे, जैसे कि येस और बाकी और ट्रेनिंग फेजेस। सो हमने इतने सारे ट्रेनिंग फेजेस डाले हैं, और इनमें से अगर कोई भी ट्रेनिंग फेज होगा या इससे सिमिलर कुछ होगा तो हमको एजेंट को पता लगेगा कि येस हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कंफर्मेशन क्विज के लिए, और इसको हम फिर हम यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। और वैसे ही हम एक और क्रिएट करेंगे जो कि कन्फर्मेशन डॉट नो इंटेंट है, और उसके लिए हम ट्रेनिंग फेजेस डालेंगे। और ये सारे ट्रेनिंग फेजेस ऐसे हैं यहाँ पे, और इससे एजेंट को पता लगेगा कि हम एलिजिबिलिटी क्विज नहीं लेना चाह रहे हैं, और इसको फिर हम बेसिकली यहाँ पे डाल के हम एक नया इंटेंट सेव कर सकते हैं। अब हम जो है ये दोनों इंटेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, और अब हम वापस जा सकते हैं बिल्ड टैब के ऊपर, और हम स्टार्ट पेज पे क्लिक कर सकते हैं, और हम अभी नया रूट क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, और बेसिकली इसके लिए हम जो इंटेंट है वो डालेंगे कन्फर्मेशन डॉट येस। तो येस इंटेंट पे हम चाहते हैं कि ये रूट ट्रिगर हो, और इसके लिए हम नीचे बेसिकली एक पेज सेलेक्ट करेंगे। तो पेज जो है हमारे पास अभी कोई बना नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज बनाएंगे, और उस पेज का हम नाम डाल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्विज। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भी हमें कंफर्मेशन डॉट येस इंटेंट मिलेगा एजेंट को, तो उससे एक रूट ट्रिगर होगा, और उस रूट के बेसिस पे हम जो है एक पेज खोलेंगे जो कि एलिजिबिलिटी क्विज है, जहाँ पे यूजर इस एलिजिबिलिटी क्विज को ले पाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेज आ भी गया है।
ठीक है, तो इस पेज का पर्पस है यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो हम इस पेज पे अब क्लिक करेंगे बेसिकली इसको खोलने के लिए, एंड हम यहाँ पे जाके एक पैरामीटर ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम एज और वेट यूज़र का कलेक्ट कर पाएँ एक सिंगल पैरामीटर में, तो हम पैरामीटर का नाम देंगे एज डैश वेट, और उसको यूज़ करके हम बेसिकली डिटरमिन करेंगे कि क्या यूज़र एलिजिबल है ब्लड डोनेट करने के लिए या नहीं। इसका हम टाइप सिस डॉट एनी यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और रिक्वायर्ड रखेंगे इसको यहाँ पे। और इनिशियल प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट जो कि बेसिकली यूज़ किया जाएगा यूज़र से ये पैरामीटर कलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर हम एजेंट के लिए एक रिस्पॉन्स ऐड करेंगे, और लेट दैट रिस्पॉन्स बी कि व्हाट इज़ योर एज एंड वेट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट के लिए यूज़ होगा, जिससे कि हम बेसिकली ये पैरामीटर कलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र जब भी इस पेज पे आता है, एजेंट उनसे ये क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे अब, और अब हमारे पास ये पैरामीटर सेव हो गया है। सो अब हमको एक जनरेटर क्रिएट करना है जो कि ये बता सकता है कि यूज़र जो है उस एज और वेट के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और अब इसके लिए हम बेसिकली मैनेज पे जाके जनरेटर्स पे जाएंगे, और एक क्रिएट न्यू जनरेटर पे क्लिक करेंगे। इसका नाम और एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि एजेंट को बता रहा है कि मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 75 है, और जो वेट है वो 50 किलो के ऊपर होना चाहिए। तो ये हमने क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया, एंड हमने यहाँ पे एक स्पेशल पैरामीटर यूज़ किया है लास्ट अटरेंस। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ने जो भी लास्ट बोला है, जिसमें कि यूज़र ने अपना एज और वेट हमको बताया होगा, वो हम उसको पास कर रहे हैं एजेंट को, और बता रहे हैं कि यूज़र का एज और वेट ये है। तो ये एक जनरेटर है, सॉरी, जिसको हम पास कर रहे हैं, एंड इसमें हम उसको बोल रहे हैं कि ये आप क्राइटेरिया और लास्ट अटरेंस यूज़ करके आप बताइए कि क्या यूज़र जो है एलिजिबल है कि नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, इसको डोनेट करने के लिए। इसको सेव करके हम वापस बिल्ड टैब पे जाते हैं, और एलिजिबिलिटी क्वेश्चन पे वापस हम क्लिक करते हैं। और अब हमारे पास बेसिकली एक पेज है जहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं एज और वेट यूज़र का एक क्वेश्चन पूछ के, और हमारे पास एक जनरेटर है जो कि उसको आंसर कर सकता है डेटा स्टोर का जो रेलिवेंट टर्म है उसको यूज़ करके कि क्या है। अब हम एक रूट बनाएंगे बेसिकली। तो इस रूट के अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे कि जब भी सारे पैरामीटर्स कलेक्ट हो गए हैं हमारे पास, तब हम ये रूट को बेसिकली इनिशिएट करें। तो ये जनरेटर को कॉल करेगा बेसिकली रूट। और यहाँ पे जो हम पैरामीटर यूज करेंगे वो है पेज डॉट पैरम्स डॉट स्टेटस। तो ये सारे पैरामीटर्स का स्टेटस है, और इसकी वैल्यू जब भी फाइनल होगी, इसका सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं, तब ये पर्टिकुलर रूट जो है ट्रिगर हो जाएगा। और इसके फुलफिलमेंट के लिए हम जो अपने अभी जनरेटर क्रिएट किया था हम वो कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन एलिजिबिलिटी जनरेटर सेलेक्ट कर लेंगे, और इससे हमारे पास बेसिकली हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया जो हमने अभी प्रोवाइड यहाँ पे किया था। और जो आउटपुट पैरामीटर है इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेलिवेंट नाम। तो लेट्स कॉल इट एलिजिबिलिटी आउटकम। तो हमारे पास ये पैरामीटर रिस्पॉन्स आ गया जनरेटर का। और अब हम ये जो रिस्पॉन्स है ये हम एजेंट को पास ऑन कर देंगे टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर। तो बेसिकली अब क्या होगा कि एलिजिबिलिटी क्विज पे हमारे पास एज और वेट कलेक्ट हो रहा है पैरामीटर। ये पैरामीटर जब हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो हम एक जनरेटर को कॉल करके ये पैरामीटर पास कर देंगे, और वो जनरेटर इस पैरामीटर को यूज करके डिटरमिन करके एलिजिबिलिटी वापस एजेंट को प्रोवाइड कर देगा। और वो एजेंट जो है वो यूज़र को बता देगा कि ये आप एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए या फिर नहीं। और इससे बेसिकली हमारा ये पूरा पेज कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके लिए हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं कि जब भी सारे पैरामीटर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाए, तो हम इस जनरेटर को कॉल करके ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी आउटकम निकाल के एजेंट को प्रोवाइड कर दें, और उस बेसिस पे हम हमारे यूज़र को ये आंसर मिल जाता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं। तो इसको हम सेव कर सकते हैं, और हमारे पास अब ये पूरा पेज कंप्लीट है। अब इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट करने के जाएंगे, और हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू डोनेट ब्लड। तो हमको ये ऑफर अब मिल रहा है कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्विज लेना चाहते हैं। तो हम अब confirmation डॉट येस का कोई भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने येस बोला तो हमें अब क्वेश्चन मिलता है जो कि प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट वाला क्वेश्चन था कि आपका एज और वेट क्या है। तो हम एज और वेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एक। एंड अब एजेंट ने जनरेटर ने हमें कंफर्म कर दिया कि हम एलिजिबल हैं। इसको हम फिर से टेस्ट कर सकते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए, राइट। तो अब लेट्स से कि हम लोग जो है यहाँ पे अब कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। सो येस बोल दिया एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट को, और 49 वेट एंड 25 एज प्रोवाइड कर दिया। अब वेट हमारा कम है, तो बेसिकली एजेंट ने हमको बोला है कि आप जो है एलिजिबल नहीं है। और अगेन ये जनरेटर जो है उसके थ्रू एक एलएलएम ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है डायनामिकली बेस्ड ऑन आवर एज एंड वेट,
कि हम जो है इस पर्टिकुलर ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो समरी में हमारे पास अब एक एजेंट है जहाँ पे हमने एक डेटा स्टोर कनेक्ट किया है। आप उसके लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको क्या उसमें एज और वेट रिक्वायरमेंट है, और जो एजेंट है वो आपको ऑफर करता है कि आप एलिजिबिलिटी क्विज क्या लेना चाहते हैं, और आपसे पूछता है कि आपका एज या वेट क्या है। तो ये हम एक फॉर्म पैरामीटर में कलेक्ट करते हैं। जब सारे फॉर्म पैरामीटर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली हम एक रूट ट्रिगर करते हैं जहाँ पे एक जनरेटर कॉल होता है, जो कि इसको इन्फॉर्मेशन को लेके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कि क्या आप एक्चुअली एलिजिबल हैं कि नहीं है। और बेस्ड ऑन दैट वो आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है डायनामिकली कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और इससे बेसिकली हमारा पूरा जो डायनामिक एजेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम अगेन विद मोर एप्लीकेशंस।